हाँ ठीक है, हमने कहा वासुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे देश के हर आंतरिक मामले में बाहर के लोग किसी भी लेवल तक दखलंदाजी करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, शायद ज़रूरी भी है, ले भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस लेवल पर दखलंदाजी? 2 फरवरी को रिहाना ने ट्वीट किया, वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। 3 फरवरी को ग्रेटा थर्नबर्ग ने एक गूगल डॉक्स का एक लिंक शेयर किया जो कि आपको एक टूल किट तक लेके जाता है। वो टूल किट उन्होंने बाद में डिलीट कर दी अपने उस ट्वीट से। अगर इतना ही उसमें कुछ कमाल का था तो फिर डिलीट क्यों की? और अगर डिलीट की तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों दी कि ये तो आप ही के देश के लोगों ने बना के मुझे भेजा था? यानी कि उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। टूल किट का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइज तरीके से बताया जाएगा कि ये स्टेप वाइज करना है। आपको यहां धरना देना है, इस दिन धरना देना है, 4 और 5 तारीख को एक ट्वीट स्टॉर्म करना है, और क्योंकि वो ऑफेंसिव था तभी आपको डिलीट करना पड़ा। चलिए, ये तो कोई बात नहीं। 2 तारीख को रिहाना ने ट्वीट किया और 3 तारीख को हमारे देश के भावी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने एक गाना बनाया। यानी कि 2 तारीख को रिहाना का ट्वीट आया, 3 तारीख को उन्होंने गाना लिखा, कंपोज किया, गाया और उसको अपलोड कर दिया। खैर, इन सारे ट्वीट्स पर हमारे देश की लेफ्ट मीडिया और लेफ्ट सरकारें जो हैं वो इतनी भावुक हो गई और इतना ज़्यादा जो है सेलिब्रेट करने लगी कि बस पूछे मत। उसके बाद अभी वो लेफ्ट मीडिया सेलिब्रेट कर ही रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अनुराग श्रीवास्तव जी का ट्वीट आया, जिन्होंने कहा कि इंडियन फार्म लॉज जो हैं वो कानूनी तौर पे पास किए गए लॉज हैं। ज़्यादातर फार्मर्स इससे खुश हैं और इसके फेवर में हैं, पर कुछ फार्मर्स जो हैं सरकार और उनके बीच के आपस में मतभेद है और सरकार उनसे बात कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से बात ना हो पाए, वायलेंस हो, और वो वायलेंस की वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल रही है, उसकी वजह से जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के साथ में गलत हो रहा है, वो इस तरह के ट्वीट शेयर कर रहे हैं। पर बिना पूरी बात जाने, बिना दोनों पक्षों का पर्सपेक्टिव समझे इस तरह के ट्वीट करना, ये उस पूरे स्क्रीनशॉट में है जो उन्होंने ट्वीट किया। इस तरह के ट्वीट्स करना बेसिकली इररिस्पॉन्सिबल है और ख़ास तौर से इनएक्यूरेट भी है, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है, किस तरह के फार्म लॉज पास हुए हैं, वो हमारे देश के लायक हैं कि नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप वो सिमिलैरिटीज़ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में यानी कि आपके देश में क्या फार्म लॉज हैं। अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप वो सब बिना करे सिर्फ उन प्रोटेस्ट पर ध्यान देते हुए अगर आपको सिर्फ ट्वीट करना है, बेसिकली आपकी मंशा है कुछ समझना या फिर कुछ सुलझाना नहीं है। आपकी मंशा सिर्फ जो है भगदड़ मचाना या प्रॉब्लम क्रिएट करना ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इसी ट्वीट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 हैशटैग भी चलाए। वो हैशटैग थे इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा एंड इंडिया टुगेदर। बस ये ट्वीट आया और उसके बाद इंडियन सेलिब्रिटीज़ जैसे सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना और कुछ एक्टर्स ने भी, अक्षय कुमार और अजय देवगन, इन्होंने इस हैशटैग को सपोर्ट करते हुए ट्वीट करे। जैसे ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं इंडियन लेफ्ट मीडिया, जो कि बहुत खुश थी, फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हमारे मामलों में ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट कितनी गलत है। जैसे ही इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया, वो सब के सब इंडियन सेलिब्रिटीज़ पे टूट पड़े, जो कि सुबह तक बहुत खुश थे और कह रहे थे देखो रिहाना ने ये कहा, देखो अमेंडा सर्नी ने ये कहा। हालांकि मैंने अमेंडा सर्नी का नाम पहले लिया नहीं, पर उन्होंने भी एक ट्वीट किया बेसिकली एक फ़ोटो के साथ में। वो अब जो है वो सब के सब इंडियन सेलिब्रिटीज़ पर खामखा नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर एक फॉल्स गॉड है, पर वहीं पे रिहाना ये तो कमाल की सिंगर है। वहीं पे अक्षय कुमार के बारे में वो कह रहे हैं कि अरे ये क्यों बोल रहे हैं हमारे आंतरिक मामलों में, ये तो बाहर के इंसान है, इनके पास तो कनेडियन पासपोर्ट है। तो ग्रेटा थनबर्ग क्या यहाँ पैदा हुई थी? एट द सेम टाइम अजय देवगन के बारे में, सबके बारे में उन्होंने कहने की कोशिश की जो भी कह सकते थे। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि द लेफ्ट ऑफ इंडिया बेसिकली, वो एक तो उन्हें बाहर से जब वैलिडेशन मिल जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अपने देश से कोई उनकी बात ना सुने या ना माने तो वो सबके सब दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। वहीं पर अक्षय कुमार जो इस देश के किसानों के लिए इतना कुछ करते हैं, जवानों के लिए इतना कुछ करते हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं। सचिन तेंदुलकर जिसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई इस देश के लिए खेलने के लिए, वो बेवकूफ़ हैं, वो फॉल्स गॉड हैं। लेकिन रिहाना जो है, आप उसको जो है किसी तख्तो ताज पे बिठा दो। एट द सेम टाइम अक्षय कुमार इज़ अ फॉरेन नेशनलिस्ट, बट मियाँ खलीफा शी इज़ अ सेल्फ अनॉइंटेड आइडियलिस्ट। हालांकि शायद इनको मालूम नहीं होगा क्या मियाँ खलीफा की खुद की जो कंट्रोवर्सी रही है। कहाँ से लाते हो ऐसा लॉजिक?
मतलब बाहर के लोगों का तो वैलिडेशन चाहिए, और अपने ही देश के अंदर जो है सचिन तेंदुलकर और ना जाने किन किन सेलिब्रिटीज़ का पोस्टर जला रहे हो। अगर वो आपके फेवर में कोई बात ना करें या फिर वो ऐसी कोई बात ना करें आपके सोच से मेल नहीं खाती हो, तो वो सबके सब आप पोस्टर्स जला दोगे, राइट। जिस ग्रेटा थनबर्ग को हमारी लेफ्ट अपनी गोद ली हुई बच्ची बता रही है, उसी ग्रेटा थनबर्ग ने जब वो टूल किट पोस्ट करी, जो कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दी, टूल किट की हेडलाइन, सबसे पहले जो हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने स्पेशली लिखी। इट बेसिकली सेड टू स्टैंड अप अगेंस्ट इंडियाज फेलिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, उसमें क्या है, वो सब तो आई एम श्योर बहुत लोग डिस्कस कर चुके होंगे, बट टू स्टैंड अप अगेंस्ट India's failing democracy just because one protest secluded in a very small place in India is happening, and the rest of the country, such a big country, such a big population, and everything is going absolutely normal, and we are a failing democracy. खैर वैसे उस टूल के डॉक्यूमेंट में बहुत और भी कुछ था, हम श्योर उस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे एक ट्वीट स्टॉर्म चलाना है 4 और 5 तारीख को, कैसे लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखानी है, कैसे किस तरह के ट्वीट्स करने हैं। और उनके पास एक और डॉक्यूमेंट था उसी डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच, बेसिकली वॉज अबाउट प्रायर एक्शंस की, जो उनका पहले का प्रोग्राम था कि 26 जनवरी को क्या करना है, क्या किया गया है, वो सब कुछ भी मैंशन था। खैर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टूल किट यू विल फाइंड अ कैंपेन बेसिकली बाय द नेम ऑफ आस्क इंडिया वाई, जो कि एक वेबसाइट चलाती है जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका ये कहना है कि फार्म लॉज को रिपील कराना सिर्फ हमारा असली मकसद नहीं है, ये हमारा अल्टीमेट मोटिव नहीं है, ये तो बेसिकली एक शुरुआत है। और ये इसे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ये बात जा रही है खालिस्तानी मूवमेंट तक। आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं। बाय द वे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का एक बड़ा ही वायरल वीडियो आजकल है, अगर हो सकेगा तो मैं लिंक करूंगा इस वीडियो में। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए सामने आ रहे हैं। अभी तक ये लोग कहाँ थे मालूम नहीं, ये भी एक स्लीपिंग सेल की तरह काम करते हैं, एकदम से आ गए हैं सबके सब सामने। इस हर चीज़ से, सबके मिलकर ट्वीट करने से, और इस जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, या जिस तरह से हमको अब सब कुछ एक साथ सामने आकर पता चल रहा है, सबसे यही लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर। फार्मर्स प्रोटेस्ट हमें मालूम है कि बेसिकली अब एक रिलीजियस मूवमेंट बन चुका है और अब एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट बन चुका है। अगर हम ढंग से तरीके से इसको देखें तो दिस इज एब्सोल्युटली अ वेल ऑर्गेनाइज्ड conspiracy, rather a controversy. I don't know what right word probably I should use it. तो खैर इन सब से निकलता क्या है? सबसे पहले तो ये निकल रहा है कि जितने भी मेरे दोस्त यार हैं या फिर हम लोगों के दोस्त यार हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ मड़ रहे हैं कि फार्म लॉज ठीक हैं या इनको लगता है कि फार्म लॉज गलत हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, उससे ये निकलता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जिस फार्म लॉज के बारे में, पहली बात तो ये जो मैंने अभी बताया कैंपेन आस्क इंडिया वाई या फिर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और जो आजकल वायरल वीडियोज़ हैं, उन सबसे पहली बात तो उनको ये बताओ कि ये या तो उन वेबसाइट्स पे जाओ या वीडियो देखो और पता करो कि भैया ये क्या सिर्फ फार्म लॉज तक की बात है। अगर फार्म लॉज की ही बात है तो फार्मर्स तो सभी रिलीजन, सभी कौमों के हो सकते हैं ना। तो जो है लाल किले पे सिर्फ जो है वो निशान साहिब का झंडा क्यों फहराया गया? अगर ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं बन चुका है, अगर ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं बन चुका है, कहाँ बचे हैं फार्म लॉज? तो पहली बात तो जो फार्म लॉज की बात कर रहे हैं, जो आपसे इस बात पे लड़ रहे हैं कि भैया ये सिर्फ फार्म लॉज के बारे में, पहली बात तो उन्हें वहाँ भेजो, भैया जाओ थोड़ी रिसर्च करके आओ। दूसरी बात, ये जो सेलिब्रिटीज़ का ट्वीट करना, देखो इसमें आधे सेलिब्रिटीज़ तो वो हैं जो कि जिन्हें मालूम ही नहीं कि वो किस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। और हाँ, ये भी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि भैया पैसे दे के ट्वीट कराएं। हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी बिका हुए हैं, बाहर वाले भी बिका हुए हैं। ऑनेस्टली उनकी बात को तो आप सीरियसली लो मत, ठीक है। अक्षय कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, या जो भी थी, लक्ष्मी क्या नाम था, न जाने कितने हिंदू देवी देवताओं का वहाँ पे जो है बेइज्जती हुई। कुछ नहीं बोले भाई साहब, हालांकि बड़े नेशनलिस्ट हैं। अजय देवगन की अगर हम बात करें, वो भी बड़े नेशनलिस्ट हैं कहने के लिए देखा जाए तो, उन्होंने कई जगहों पे बोला है खुलकर। बट एट द सेम टाइम देखो वो भी तो बेच रहे हैं ना आपको केसर कैंसर की तरह, जो है सॉरी कैंसर केसर की तरह। उसके अलावा तो आप उन सबको सीरियसली मत लो। ऑल टुगेदर देश तो जल ही रहा है, पर देश के साथ हम भी तो जल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे आपस में दोस्तों से लड़ाई हो रही है, कुछ दोस्त आपसे नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो चुके हैं, हो गए हैं, लड़ रहे हैं, अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई वुड जस्ट से दैट राइट नाउ इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम समझें, बहुत अच्छे से समझें, एक एक चीज़ को पढ़ें। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम
ऐसी किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को या फिर इन चीज़ों को दिमाग में रख कर जो है हम अपना दिमाग ना ख़राब करें। और अगर सपोर्ट करें तो पढ़ लिख कर, पूरी रिसर्च कर कर, समझ कर सपोर्ट करें। आपस में ना लड़ें। वैसे ही बहुत लोग लड़ रहे हैं, पूरा देश जल रहा है, एटलीस्ट खुद को ना जलाएं। और आखिरी में ये निकलता है कि हम इस तरह की आग को हम हवा ना दें, क्योंकि हम इसको जितना अटेंशन देंगे, इन लोगों के ट्वीट्स को हम जितना अटेंशन देंगे, उतना ही ये हमें बॉदर करेगा और उतना ही ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। हम इसे जितना इग्नोर कर सकते हैं, हमें उतनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और मिलकर सोचते हैं कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। आइए सोचिए ज़रा।